अब आगे तीसरी गाथा में व्यवहार सम्यक दर्शन की बात प्रारंभ हो रही। निश्चय मोक्ष मार्ग हो गया, अब व्यवहार मोक्ष मार्ग जो भी है, निश्चय का कथन पहले करना पड़ता है। हाँ, देखिए, आपकी दुकान पर कोई भी ग्राहक आता है तो आप सबसे अच्छी क्वालिटी का महंगे से महंगा माल पहले दिखाते हैं। हाँ, महंगा माल दिखाएंगे। माल देख करके माल पसंद आ गया, कीमत पूछता है। कीमत पूछने के बाद उसको लगता, सेठ जी माल तो पसंद आ गया, लेकिन खरीदने में अभी इतना इंतजाम नहीं है। हाँ, कीमत ज़्यादा है, तो फिर अभी तो हम जाते हैं। नहीं नहीं, चिंता क्यों कर रहे तुम? हाँ, दूसरा वाला भी है ना। हाँ, आपके हिसाब से मिल जाएगा। देखो, रुको रुको रुको, उठा रहे जल्दी, उसको उठाओ जल्दी उठाओ। और दूसरा सामान रख दिया। अरे ये भी तो अच्छा लग रहा, कीमत उससे कम है ना। कितनी है? आपने बता दी। सेठ जी ये भी थोड़ा, अभी अभी इस बार की फसल अच्छी नहीं आई है, तो थोड़ा सा आप समझो। हाँ, तो थोड़ा सा कम में काम नहीं चलेगा। और कम में? हाँ, रुको रुको, और दूसरा तीसरा निकाल लो। तीसरा चौथा, ये भी थोड़ा महंगा सा लग रहा है। अच्छा बताओ कितना है तुम्हारे पास? हमारे पास तो 500 रुपया। उस वाला भी सामान है। हाँ लो, ये पसंद आ गया, 500 रुपया। तो दुकानदार जैसे ग्राहक के प्रति करता है, बताएगा तो उच्च क्वालिटी का, वहां से शुरू करेगा, अंत में जितनी तुम्हारी क्षमता है उतना दे करके संतुष्ट कर देंगे। भगवान के दरबार में जाके पूछो आत्म कल्याण का मार्ग क्या है, वो कहेंगे मुनि बनना आत्म कल्याण का मार्ग है। तुम ठंडे पड़ गए, पसीना आ गया। अब अभी तो शादी भई है, बाल बच्चे तैयार हुए हैं, आप कह रहे मुनि बन जाओ, आत्म कल्याण का मार्ग। घर गृहस्थी कौन संभालेगा? वो भी झगड़ने आ जाएंगे। मुनि बनना था तो काय को शादी करी तुमने? अभी भगवान आपने बहुत अच्छी बात बताई, भरोसा भी हो रहा है, सब देख करके भरोसा भी हो रहा कि आत्म कल्याण का मार्ग तो मुनि बनना है, लेकिन अभी इतनी अनुकूलता नहीं है। अब हम जाते हैं। अरे जाते नहीं, रुको 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 रुको, दुकान पर आए ग्राहक वापस नहीं जा सकते, भगवान भी कहते रुको 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 रुको। तो अब आपके पास तो मुनि बनने ही करा। नहीं नहीं, किसने कहा? अरे भाई श्रेष्ठतम बताएंगे पहले तुमको, जिससे डायरेक्ट कल्याण होता है। तो कोई दूसरा वाला रास्ता नहीं है कल्याण का? दूसरा वाला भी है। रुको रुको, आप गृहस्थी नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते। चलो तो गृहस्थी में रह करके ऐसा ऐसा करो। ये गृहस्थ धर्म भी परंपरा से मोक्ष का मार्ग है, परंपरा से कल्याण होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, परंपरा से होगा। हाँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, जम रहा ना, जम रहा है, पक्का जम रहा है। हाँ चलो इसी को ले लो। ग्राहक को जाने नहीं देना, हाँ पकड़ के रखना ग्राहक को। ग्राहक को क्या करना? पकड़ करके रखना, उसको जाने नहीं देना। यही दुकानदार की चतुराई है। हाँ, प्रॉफिट कितना मिल रहा है ये मत देखो, आना जाना कितना हो रहा है ये देखो। हाँ नहीं, उधारी में तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, उधारी में जल्दी उद्धार नहीं होता है। हाँ, प्रॉफिट भले कम मिल जाए। कितने का बोरा है? इतने की खरीदी है भैया, हम तो ज्यादा नहीं दे सकते हैं। इतने ही में दे रहे हो क्या? इतने ही में दे रहे हो क्या? जितने की तुम्हारी खरीदी है उतने ही में दे रहे। हमको क्या मिलेगा फिर? इतने दिन से रखे हैं भैया, मिलने वाली बात नहीं जानते। आप इतने ही में दे रहे क्या जितने की खरीदी है? ठीक है, देने को तैयार हैं, देने को तैयार हो। हाँ, लेकिन हमारा बोरा यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, बारदाना हमारा यहीं रखना पड़ेगा। हाँ, हम माल ले जाएंगे, बारदाना। बारदाना बचा करके भी आदमी धंधा कर लेता है। धंधा करने वाला तो हो ना। हाँ, बारदाना मिल रहा है ना, चलो ले जाओ, 100 बोरे लेना है, 100 बोरे ले जाओ, 100 बारदाने मिल गए, हम फिर 100 और ले आते हैं। हाँ,
कमाने वाला यहां से शुरू कर देता है और ज्यादा प्रॉफिट को ना देख करके यदि टर्नओवर आपका आना जाना ज्यादा हो रहा तो थोड़ी थोड़ी कमाई में भी आप बहुत इकट्ठा कर सकते हैं। तो महावीर भगवान ने भी ऐसे ही रास्ता बताया है भैया। हाँ, यदि सीधा सीधा प्रॉफिट वाला कोई आ गया, हमको तो डायरेक्ट मुनि बनना है। 923 भरत चक्रवर्ती के पुत्र पहुंच गए। हाँ 923। हाँ आ गए दुकान पर, हाँ आ गए दुकान पर, आ गए, आ गए। क्या चाहिए? जो सबसे अच्छा माल हो वही लेंगे, बहुत कीमत लगेगी, बहुत कीमत लगेगी, सब दे देंगे। इतनी कीमत लगेगी कि कपड़े उतर जाएंगे तुम्हारे। क्या? इतनी कीमत लगेगी कपड़े उतर जाएंगे तुम्हारे। हाँ, कपड़े उतार करके भी कीमत दे देंगे। भगवान का असली माल खरीदने के लिए कीमत कितनी है? कपड़े उतर जाएंगे, उतार देंगे कपड़े। जो कपड़े उतार करके कीमत चुकाने को तैयार हो वो ही महावीर भगवान के समोसरण का माल खरीद सकता है। भगवान का माल है, ऐसा ऐसा माल थोड़ी है। हंसने से काम थोड़ी चलेगा है। हाँ, हंस दिया, हंसे और फंसे। ग्राहक पक्का हो गया। हाँ? तो महावीर भगवान का माल है। ये रुपए ले लो, वो रुपए ले लो, सोना चांदी नहीं, कोई ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, ना तुम्हारा कैश चाहिए। क्या चाहिए? ये सब अलग कर दो, कपड़े भी उतार के अलग कर दो, तब तुम्हारी कीमत मानी जाएगी। और इतनी कीमत चुका करके जो मुनि मुद्रा को धारण करता है उसकी कीमत महान हो जाती है और चक्रवर्तियों के द्वारा भी वो पूजनीय हो जाता है। इंद्रादि गण भी उसकी वंदना करने लगते हैं। तो समोसरण में तो पहले असली माल दिखाया जाता है। और इसकी कीमत कितनी है आप पूछोगे? ओरिजिनल माल, डायरेक्ट केवल ज्ञान होगा, इससे डायरेक्ट मोक्ष होगा। इसकी कीमत कितनी है? इतनी कीमत है कि जितना पहने हो सब उतर जाएगा। घर का रखा तो जाएगा ही जाएगा, ये पहन करके जो आए ये भी उतर जाएगा। चलो हम तैयार हैं। तो भगवान ने कह दिया छोड़ो छाड़ो बैठो, इतनी कीमत है। अब ये सुनकर के यदि आप ठंडे हो गए, लग तो रहा है बहुत अच्छा लेकिन चुका नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, इनको पहने रहो, इनको पहने रहो, जितना पहने हो पहने रहो। फिर क्या क्या करना पड़ेगा? इतना इतना करना पड़ेगा। घर तो नहीं छूटेगा? नहीं नहीं कोई बात नहीं, घर में रह आओ, करते रहेंगे, दुकान धंधा करते रहो, लेकिन उसमें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। ये जमता कि नहीं? हाँ ये तो जमता है। ग्राहक लौट ना पाए, हाँ, चाहे कटनी हो और चाहे सतना हो, चाहे सागर हो चाहे जबलपुर हो, किसी की दुकान हो, आया हुआ ग्राहक लौट ना पाए। अहिंसा परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। उपदेश सुन लिया, सब लोग नियम ले लो, कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा, सबने नियम ले लिया। एक भोला भाला आदमी बैठा रहा, सोच में पड़ गया। बाबा जी का उपदेश सुना, ये तो अच्छा लगा, लेकिन अब वो तो कह रहे हैं छोड़ो हिंसा के लिए, अहिंसा का व्रत लो। अब हमारे घर में तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रोज मारना और रोज घर में लाना। अब सब उठ के चले गए, यहां से ही बैठा रहा, बाबा जी को देखता रहा। बाबा जी अच्छे लग रहे थे, बढ़िया बात सुनाई, जाओ तुम भी जाओ ना, क्यों बैठे हो, खाली करो। नहीं मैं थोड़ी दुविधा में आ गया। क्या दुविधा, क्या परेशानी हो गई? आपने जो बात कही बहुत अच्छी है, सबने नियम ले लिया चले गए, मैं नियम नहीं ले पा रहा। बात अच्छी लगी तुमको, बहुत अच्छी लगी, जीव नहीं मारना चाहिए, बहुत अच्छी बात लगी, तो फिर ले लो ना नियम, क्या बात है, लेकिन हमारी समस्या तो सुनो है। हाँ, नियम देने को तो आप तैयार हो, हम लेने को भी तैयार, पर समस्या तो सुनो। क्या समस्या है तुम्हारी? हमारे घर खेती नहीं,
नौकरी नहीं, कोई इंतजाम नहीं, तो क्या करते हो तुम? परिवार है, कैसे चलाते हो? मैं तो धीवर हूं, नदी में जाता हूं, मछलियां पकड़ता हूं और बेच करके घर का काम चलाता हूं। अच्छा ऐसा? फिर तुमको अहिंसा की बात कैसे जम गई? नहीं, आपने जिस तरीके से बात बताई मुझे लगने लगा कि मैं गलत कर रहा हूं। गलत कर रहे तो छोड़ दो। छोड़ तो देंगे बाबा जी, आप तो निकल जाओगे तो कोई भी करा देगा। आप तो मुद्रा लेके निकल जाओगे तो कोई भी करा देगा, हम निकलेंगे तो कौन कराएगा? हम निकलेंगे तो कौन कराएगा? हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये भव्यात्मा है और सरलता से बात कर रहा। चलो तो क्या कर सकते हो तुम? हम छोड़ तो नहीं सकते हैं, हमारे पास रह जाओ, सब इंतजाम हो जाएगा। हम तो रह जाएंगे, बाल बच्चों का क्या होगा? उनको भी तो देना पड़ेगा, गृहस्थी तो है। हाँ, ग्रस्त है, इसकी मजबूरी है। फिर अब हम जाते हैं तो, अरे ऐसे कैसे जाते तुम? हमारी बात जम गई और खाली हाथ लौट जाओ, ये तो दुकानदार को सोचना पड़ेगा। हाँ, तो फिर क्या करें? हम पूरा छोड़ नहीं सकते, हमारा तो रोज का काम है। अच्छा, पूरा नहीं छोड़ सकते हो, मजबूरी है। हाँ मजबूरी है, तो एक काम करो, नियम तो लेना पड़ेगा। आप ऐसा रास्ता बताओ कि नियम ले लो और हमारा काम भी बने। चलो, पूरा नहीं छोड़ सकते तो कम से कम ये नियम ले लो कि तुम्हारे जाल में पहली बार जो मछली फंसे उसे तुम अभय दान दे देना, उसे मारना नहीं। ये जम सकता बाबा जी। अरे बाबा जी तो बहुत चतुर हैं, होशियार हैं। हाँ, बाबा जी ने तो बहुत अच्छी बात बता दी। और विश्वास जम गया और उसने संकल्प ले लिया कि जाले में पहली बार जो मछली आएगी उसको मारेंगे नहीं, अभय दान दे करके छोड़ देंगे। उतनी देर जो उसके मन में जीव के प्रति अभय दान देने का भाव आया, वो पुण्य का भाव होने लगा और उसने संकल्प का पालन किया। उसमें भी नहीं जमा। अब हम जाते हैं। अरे तो बाजार देखने आया था, कुछ लेने भी आया था? नहीं नहीं, लेने के भाव तो दे। तो बैठो 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 बैठो। और ये कलश वो कलश होते 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 और अब कोई नहीं जमा उसके लिए और खिसकने लगा। तो चार से बैठे रहते हैं, नहीं नहीं सुनो तो ऐसा ऐसा। और आखिरी में महाराज जी का आशीर्वाद दिला करके कोई ना कोई एकाध एक इंक्यावन नहीं है तो श्रद्धा कलश तो रख ही दो और रखवा देते हैं। आया है, भाव है, अनुकूलता है, बड़ी नहीं छोटी सही, छोटे आखिरी में जो तुम्हारी अनुकूलता हो बोलो भैया। हाँ, 3 कर देते तुम्हारे नाम पर। यही तो बुद्धिमानी मानी जाती है कि जितना उसका भाव है उसे स्वीकार कर लो और उसे धर्म के मार्ग में आगे बढ़ा दो। उसका पुण्यार्जन हो गया, प्रेरणा हमने दी, उसका पुण्य उदय में आ गया, हो गया। तो जिसको जो अनुकूलता हो वो काम करा देना ही सच्ची दुकानदारी चलाना माना जाता है। आप व्यापारिक क्षेत्र में चतुराई रखते हो, होशियारी से काम, समझदारी से काम करते हो। धर्म के क्षेत्र में भी भगवान ने कहा, आचार्य उपाध्याय और मुनिजन सामने वाले के परिणामों को देख करके उससे जितना बनता हो, उसको विकल्प ना हो, क्लेश ना हो, उस पर भार रोपण जैसा ना लगे और उसकी अनुकूलता, कई बार बाकी सब अनुकूलताएं रहती हैं, मन की अनुकूलता नहीं बन पाती है, तो मन की गांठ खोलने का काम महाराज जी करते हैं और मन की गांठ खुल जाए तो बाकी तो सब रहता ही रहता है। भार किसी पर ना हो, विकल्प और क्लेश किसी को ना आए, इसका अवश्य ही ध्यान रखना पड़ता है ताकि धर्म से वो जुड़ा रहे और भावना उसकी विशुद्ध होती रहे। ऐसा करना ही अपने धर्म का विस्तार करना है, अपने समाज बंधुओं को प्रोत्साहित करना है। सक्षम व्यक्ति से निकालो, उसे प्रेरित करके उससे निकलवाओ और कमजोर वर्ग में जिसको जरूरत है उसमें उस द्रव्य को लगाओ। सक्षम ने दिया और असमर्थ को मिला, दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों से प्रभावना बढ़ती रहती है। कमजोर वर्ग को संभालना पड़ता है,
कभी कभी आजीविका के अभाव में, साधन के अभाव में कमजोर वर्ग बहुत परेशान दिखता है। ऐसे उस कमजोर वर्ग पर भी अपना ध्यान जाए, उसे हम प्रस्तुत ना करें, उसे मंच पर खड़ा ना करें, उसका नामोल्लेख ना करें। अन्यथा हर व्यक्ति स्वाभिमानी ऐसा होता है कि घर में भूखा भले बैठ जाएगा पर किसी को बताएगा नहीं। और जैनी आदमी तो और बड़ा स्वाभिमानी होता है, इतना संस्कार लेके आता है। तो यदि कोई बताने में संकोच भी कर रहा हो या किसी का पता ना हो, पता पड़ने पर इस हाथ दिया उस हाथ लिया, किसी को पता नहीं, कोई उल्लेख नहीं, ऐसा भी अपनी समाज में अपने बंधुओं को हम लोग कराते हैं। कराना हमारा धर्म है। केवल निकलवाते नहीं हैं, दिलाते भी हैं। यहां से आता है, यहां पर जाता है। यही धर्म की प्रभावना सक्षम और कमजोर वर्ग को धर्म से जोड़ करके रखती है। चलिएगा, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। हिंसा से रहे धर्म, 18 दोषों से रहे देव, निर्ग्रंथ श्रवण, प्रवचन, समीचीन शास्त्र के सद्दहनम श्रद्धान करने से सम्मतम होई सम्यक दर्शन होता है। हिंसा रहे धर्म, 18 दोष रहे देव, निर्ग्रंथ श्रवण, प्रवचन, समीचीन शास्त्र के श्रद्धान करने से व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। भावार्थ, भगवान अरिहंत देव के अलावा अन्य देवों में भूख, तृषा, भय, राग, द्वेष, मोह, चिंता, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, पसीना, खेद, मद, रति, आश्चर्य, निद्रा, जन्म और उद्वेग, ये 18 दोष पाए जाते हैं संसारी प्राणियों में। अतः भगवान अरिहंत के अलावा अन्य कोई भी देवी देवता या भगवान आदि सच्चे देव नहीं है। जिन धर्मों में हिंसा करने में धर्म बताया हो वो सच्चे धर्म नहीं है। निर्ग्रंथ मुनि के अलावा अन्य परिग्रह से साधु भी साधु नहीं है, तथा सर्वज्ञ देव द्वारा कथित जिनवानी के अलावा अन्य कोई भी उपदेश या साथ सच्चा नहीं है। ऐसा श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। 2 पंक्तियां भाव गुरुवर के पद्यानुवाद की। निर्ग्रंथ मोक्ष पथ हो गुरु ग्रंथ त्याग, बेदेव 8 10 दोष बिना बैरागी, हिंसा बिना धर्म ही सबको सुहाता, श्रद्धान होए इनमें दृग नाम पाता। इसकी शेष व्याख्या कल करेंगे। समय हो गया। महावीर भगवान की जय।